टिकट कटने से राजस्थान में बीजेपी के 1 दर्जन से ज्यादा दिग्गज हुए बागी लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। वसुंधरा समर्थकों का दावा, कमजोर उम्मीदवार बीजेपी ने मैदान में उतारे। बीजेपी नेताओं ने पार्टी पर टिकट बेचने के भी लगाए आरोप। राजस्थान में बीजेपी की पहली सूची आते ही बड़ी बगावत हो गई है। बागी नेताओं का दावा है कि टिकट बांटने का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया बनाया गया है और वो है वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे लगाने का। दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि टिकट बेचे भी जा रहे हैं और कांग्रेस के इशारे पर बीजेपी में उम्मीदवार भी उतारे जा रहे हैं। बगावत इतनी तेज है कि बीजेपी हाईकमान को केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के नेतृत्व में एक कमेटी बनानी पड़ी। बीजेपी ने किशनगढ़ से डॉक्टर विकास चौधरी का टिकट काटकर अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी को टिकट दे दिया है। जैसे ही ये खबर उनके समर्थकों को हुई, वो विकास चौधरी के किशनगढ़ इंदिरा कॉलोनी स्थित घर पर जुट गए। समर्थकों ने चौधरी से चुनाव लड़ने का आह्वान किया। इस बीच विकास चौधरी भावुक हो गए। उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि पिछले 5 सालों से मैं फील्ड में मेहनत कर रहा था, मेरी राजनीति समाप्त करने की कोशिश की गई है। भागीरथ चौधरी ने कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया। विकास ने कहा कि आज हम नहीं लड़ेंगे, हम अपनी बात नहीं रखेंगे तो जनता के पास ऐसे लड़ने वाला किसान का बेटा नहीं रहेगा। पार्टी ने पिछली बार मुझे बुलाया था और कहा कि वर्तमान में हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लेकिन आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा कि ऐन वक्त पर आपने बुलाया है, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन मैंने उनका आदेश माना और चुनाव लड़ा भी। इस बार पूरी तैयारी थी। मेरे चुनाव लड़ने का फैसला अब समर्थकों को करना है। डॉक्टर विकास चौधरी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरी ओर अनीता गुर्जर भी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि नगर विधानसभा से मेरा बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर पूरे विधानसभा से हजारों की संख्या में फोन आ रहे हैं कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ। क्या मानकर मुझे बीजेपी ने अपने से दूर किया है और ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है जिसकी जमानत जब्त हो जाएगी। वसुंधरा के कैंप का मानकर मुझे बीजेपी ने अपने से दूर किया है। जिस प्रत्याशी को बीजेपी ने इस बार नगर विधानसभा से मैदान में उतारा है, वो पिछले चुनाव में कामा सीट से 50,000 से ज्यादा वोटों से हार गए थे। हमने नगर कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के खिलाफ पिछले 5 सालों से लगातार आंदोलनों और यात्राओं के जरिए जनता की आवाज बुलंद की है। अब आगामी 40 दिनों में इस लय को और अधिक धार देते हुए जनता के बीच परिवर्तन की लहर इतनी प्रचंड बनाइए कि तुष्टीकरण नाम की बीमारी जड़ से खत्म हो जाए। दरअसल भरतपुर की नगर विधानसभा सीट पर अनीता गुर्जर का टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह जवाहर सिंह बेडम को उम्मीदवार घोषित किया गया है। जवाहर सिंह बेडम बीजेपी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वसुंधरा गुट के यूडीएच मंत्री रहे राजपाल सिंह शेखावत का टिकट कटने से नाराज उनके समर्थक सोमवार रात तक वसुंधरा राजे के बंगले पर जमा थे। बताया जाता है कि शेखावत ने भी राजे से मुलाकात की। ये भी अब चर्चा है कि राज्यपाल के समर्थन में कई पार्षद इस्तीफा देने की धमकी दे रहे हैं। वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक और उनकी सरकार में परिवहन मंत्री रहे रोहितास शर्मा बानसूर से टिकट मांग रहे थे। टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। वीडियो जारी कर रोहितास ने जनता से अपील की है कि पैसे के दम पर टिकट लाने वाले लोगों को क्या आप विधानसभा भेजेंगे। उन्होंने अपने वीडियो में जनता से कहा कि अगर जनता आशीर्वाद देगी तो बानसूर का विकास करने के लिए चुनाव लड़ेंगे। कोटपुतली से टिकट कटने पर पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी रहे मुकेश गोयल ने खुलकर विरोध जताया। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति ने पार्टी के झंडे जलाए उसे टिकट दे दिया गया। इस निर्णय से हमें ठेस पहुंची है। मैं हमेशा निर्दलीय चुनाव लड़ने के खिलाफ रहा हूं। इस निर्णय से कांग्रेस के प्रत्याशी को बल मिलेगा। हम मिलकर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। इस तरह सांचौर से बीजेपी ने सांसद देवजी पटेल को टिकट दिया है। इसके बाद यहां भी विरोध शुरू हो गया है। यहां से पिछले चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रहे दानाराम चौधरी के समर्थन में मंगलवार को कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि देवजी पटेल की जमानत भी जब्त होगी। गांव में इनकी मीटिंग भी नहीं होने देंगे। दानाराम के समर्थकों का आरोप है कि सांसद को टिकट देना ये पार्टी का निर्णय पूरी तरह से गलत है। इस तरह से टोंक जिले की देवली उनियारा से बीजेपी ने गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला को टिकट दिया है। इसके साथ ही उनियारा क्षेत्र में उनको बाहरी प्रत्याशी बताते हुए विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और स्थानीय कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बनाने की मांग की है। पिछले चुनाव में इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी रहे राजेंद्र गुर्जर के समर्थन में सभी लोग बीजेपी प्रदेश कार्यालय जयपुर पहुंचे। यहां उनके समर्थकों ने विजय बैंसला को बाहरी बताते हुए टिकट देने का विरोध किया। समर्थकों ने बाहरी भगाओ, देवली उनियारा बचाओ के नारे भी लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।